गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर ब्लूप्रिंट में। आज हम आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयरन कार्बन डायग्राम हम बनाते क्यों हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं जब हम आयरन कार्बन सॉल्यूशन को गर्म करते हैं 1539 डिग्री सेल्सियस तक, तब यह पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और 1539 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जब हम इसको सॉलिडिफिकेशन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इसकी अवस्थाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम कुछ नाम देते हैं। इन्हीं सारी अवस्थाओं को इंडिकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम आयरन कार्बन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम बनता कैसे है। तो आयरन कार्बन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे। इस वर्टिकल लाइन में हम टेम्परेचर दर्शाएंगे और वर्टिकल लाइन में हम परसेंटेज ऑफ कार्बन शो करेंगे। क्लियर है सभी को? अब आप सभी जानते हैं कि ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है, इसमें हम इस आयरन कार्बन सॉल्यूशन को 1539 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम यहाँ से सॉलिडिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी अवस्थाएं इसकी प्राप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर इंडिकेट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिकेट कर लेंगे जहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट अवस्था प्राप्त होने वाली है। जैसे कि ये जो आपका आयरन है हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। फर्स्ट अल्फ़ा आयरन प्राप्त होता है हमें 0 से लेके 910 डिग्री सेल्सियस तक। तो 0 टेम्परेचर यहाँ पर है और यहाँ पर हमने 910 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो आपको गामा आयरन प्राप्त होता है, गामा आयरन आपका 910 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। यह 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या मिलेगा, गामा आयरन प्राप्त होगा। ठीक है, देन डेल्टा आयरन आपका 1400 डिग्री सेल्सियस से 1539 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको डेल्टा आयरन प्राप्त होगा। इसलिए हमने ये टेम्परेचर सारे इंडिकेट कर दिया। आपका जो फेराइट है वह 723 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त होता है और ऑस्टेनाइट आपको 1130 डिग्री सेल्सियस में प्राप्त होता है। ठीक है, विथ कार्बन परसेंटेज 1.7%, जहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 1.7% होगा और इसका टेम्परेचर 1130 डिग्री सेल्सियस होगा, तब हमें ऑस्टेनाइट प्राप्त होगा। ऑस्टेनाइट आपको 1.7% कार्बन के साथ और 1130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्राप्त होता है। सीमेंटाइट 0.8% कार्बन से लेकर 6.67% कार्बन तक प्राप्त होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल में 0.8% पे एक वर्टिकल लाइन, 1.7% पे एक वर्टिकल लाइन और 4.3% पे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देंगे। जो सबसे पहले हम 4.3% पे जो वर्टिकल लाइन डालेंगे उसको हम 4.3% कार्बन से लेकर 1130 डिग्री सेल्सियस तक इंडिकेट करेंगे। 1130 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि 1130 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले हमें ऑस्टेनाइट प्राप्त होता है। और जो लिक्विड है, लिक्विड को जब हम 1539 डिग्री सेल्सियस से 1130 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो सबसे पहला जो सॉलिडिफिकेशन होता है आयरन का लिक्विड से सॉलिड में, वह 1130 डिग्री सेल्सियस में होता है, जहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 4.3% होता है, जिसे हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये वर्टिकल लाइन डाल देंगे और 1130 से इसको हम मिला देंगे। क्लियर है? इसके बाद ये जो सी पॉइंट आपको मिला है ये यूटेक्टिक पॉइंट है आपका। सी पॉइंट से जो 1539 ए पॉइंट आपको मिला हुआ है, 1500 सी पॉइंट से 1539 तक एक लाइन डाल देंगे। मतलब सी पॉइंट से ए पॉइंट को हम मिला देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये जो आपका ए पॉइंट है 1539 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पर जो आयरन है आपका लिक्विड फॉर्म में है। जब हम
आयरन कार्बन सॉल्यूशन को ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, इसको 1539 डिग्री सेल्सियस से 1492 डिग्री सेल्सियस तक हम ठंडा करेंगे। और ठंडा करते वक्त हम इसमें कुछ कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे, क्योंकि ए पॉइंट में यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज 0 है। तो सबसे पहले हम इसको 1539 से 1492 तक ठंडा करेंगे और इसमें 0.1% कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम एच पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे 1492 पे और कार्बन का परसेंटेज थोड़ा और बढ़ाएंगे 0.8% तक, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसे हम जे पॉइंट कहते हैं। और ये जो जे पॉइंट है, यहाँ से जो आपका आयरन कार्बन का जो सॉल्यूशन है वह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑस्टेनाइट सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। क्लियर है सभी को? हम 1492 डिग्री सेल्सियस पे इसको कांस्टेंट रखेंगे टेम्परेचर को, और हमें नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर मिल जाएगा? जे पॉइंट पे। तो जे पॉइंट पे हमें जो पॉइंट मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो पेरिटेक्टिक पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ से आपका आयरन कार्बन का सॉल्यूशन ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और जैसे ये ई पॉइंट में पहुँचता है ये कंप्लीट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ से आपका आयरन कार्बन का सॉल्यूशन ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम पेरिटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पेरिटेक्टिक पॉइंट। तो जे पॉइंट से इसको हम स्टेट बी पॉइंट तक लेकर आएंगे, इसको एक स्टेट मिला देंगे बी पॉइंट तक, तो ये लिक्विडस लाइन में मिल जाएगा। ए से सी में हमने एक लाइन डाली है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विडस लाइन। लिक्विडस का मतलब होता है जिसमें लिक्विड हो, है ना। इस लाइन के इस तरह पूरा लिक्विड एरिया है। तो जैसे ई पॉइंट तक आएगा 1130 डिग्री सेल्सियस तक, और जहाँ पर इसका कार्बन का परसेंटेज 1.7% होगा, यहाँ पर ये कंप्लीट ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम 1539 डिग्री सेल्सियस से इसको हम कंटिन्यूस ठंडा करना स्टार्ट करेंगे और कार्बन का परसेंटेज बढ़ाकर 4.3% तक लेकर आएंगे, जहाँ पर इसका टेम्परेचर 1130 डिग्री सेल्सियस होगा। वहाँ पर हमें एक सी पॉइंट मिलेगा जिसे हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। सी पॉइंट से ई पॉइंट को हम मिला देंगे और इस लाइन को हम सॉलिडस लाइन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्जन हो रहा होता है। आपका सी पॉइंट से ई पॉइंट पे जो ऑस्टेनाइट बन रहा है उसमें आपको सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्जन हो रहा होता है। सी पॉइंट पे आपको सीमेंटाइट प्राप्त होता है जहाँ पर कार्बन का परसेंट 4.3% है, जिसे हम Fe3C भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सीमेंटाइट आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। तो सी पॉइंट के बाद जब हम इसमें कंटिन्यूस कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाते हैं तब ये अगेन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है ना। बट ये सीमेंटाइट के साथ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इसका कोई यूज नहीं होता आयरन कार्बन डायग्राम में। ठीक है, इसके बाद जब हम ई पॉइंट से इसको और ज़्यादा ठंडा करते हैं नीचे की तरफ, तब ये सॉलिड टू सॉलिड कन्वर्जन होता है। अब एच पॉइंट जो आपको मिला है उसको हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे लाइन को मिला देंगे और एच पॉइंट से हम ए पॉइंट को भी मिला देंगे, तो हमें एक ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा आयरन। इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या मिलेगा? डेल्टा आयरन, जैसा कि हमने डायग्राम में लिखा हुआ है डेल्टा आयरन। ठीक है, अब एच पॉइंट से यहाँ पे आपको एक आई पॉइंट मिल गया है, आई पॉइंट और जे पॉइंट। तो आई पॉइंट से हम जे पॉइंट को मिला देंगे। आई पॉइंट और जे पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा प्लस गामा आयरन, क्योंकि जो आपका गामा आयरन है वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है गामा आयरन आपका 1400 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। उस ट्रायंगल के अंदर हमें डेल्टा प्लस गामा प्राप्त हो जाएगा। ऊपर की तरफ HAB जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें आपको डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड, क्योंकि डेल्टा आपको कहाँ प्राप्त होता है? 1539 डिग्री सेल्सियस तक, तो डेल्टा आयरन प्लस लिक्विड हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड कैसे बनता है, पिरामिड कैसे प्राप्त होता है। अब नीचे की तरफ आते हैं। सॉलिडस लाइन ई पॉइंट पे आपको ऑस्टेनाइट सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम अगेन 0.8% कार्बन तक कंटिन्यूस आयरन कार्बन सॉल्यूशन में कार्बन का परसेंटेज घटाते हैं और टेम्परेचर को भी हम घटाते जाते हैं। 1130 से इसके टेम्परेचर को हम 723 डिग्री सेल्सियस तक घटाते हैं, जहाँ पर इसके कार्बन का परसेंटेज होता है 0.8%। 0.8% कार्बन पे और 723 डिग्री सेल्सियस पे हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट।
सॉलिड ऑस्टेनाइट 1130 डिग्री सेल्सियस से घटकर 723 डिग्री सेल्सियस और 0.8% कार्बन पे 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहला फेराइट और दूसरा सीमेंटाइट। फेराइट और सीमेंटाइट दोनों आपस में मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पियरलाइट। अब जो आपका एस पॉइंट है, एस पॉइंट से हम 910 डिग्री सेल्सियस का जो पॉइंट है इससे हम इसको मिला देंगे, क्योंकि जो आपका अल्फा आयरन है वो 910 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है और गामा आयरन आपको 910 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसे इसको हम जी नाम दे देंगे, जी पॉइंट नाम दे देंगे, जी पॉइंट नाम दे देंगे। तो GSEJI ये एक एरिया कवर हो जाएगा और इस एरिया के अंदर आपको गामा आयरन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गामा आयरन प्राप्त होता है। इसके बाद हम ये जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट के आगे जो 723 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। जो फेराइट आपको प्राप्त हो रहा है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन, अल्फा आयरन जो है आपका 0 से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्राप्त होगा। 0 से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको अल्फा आयरन प्राप्त होता है और यह 0.025% कार्बन एंड 723 डिग्री सेल्सियस पे प्राप्त होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका और यहाँ पर 0% कार्बन है। इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, ये 0.8% है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो कार्बन का परसेंट है पी पॉइंट पे कार्बन का परसेंट कितना हो जाएगा? 0.025%। तो पी पॉइंट को भी हम 910 डिग्री सेल्सियस से मिला देंगे और पी पॉइंट को नीचे हम 0 ऑरिजिन पॉइंट से हम मिला देंगे। तो ये आपको एक एरिया प्राप्त हो जाएगा। ओ पॉइंट है जहाँ पर हम वहाँ पर क्यू नाम दे देंगे। तो QGP ये एक आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर आपको अल्फा आयरन प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा आयरन कार्बन डायग्राम प्लॉट होता है। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका स्टील है वो 0% से लेकर 2% तक स्टील का एरिया होता है और 2% से 6.67% तक कास्ट आयरन हमें प्राप्त होता है। बट 0 से 0.8% तक जो आपका एरिया है यहाँ पर हमें हाइपो यूटेक्टोइड स्टील प्राप्त होगा। 0.8 से 2% तक हमें हाइपर यूटेक्टोइड स्टील प्राप्त होगा। 2% से लेकर 4.3% तक हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन प्राप्त होगा और 4.3 से लेकर 6.67% तक हमें हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन प्राप्त होगा। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है आयरन कार्बन डायग्राम का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयरन कार्बन डायग्राम हम कैसे प्लॉट करते हैं और उसमें आयरन कार्बन डायग्राम बनाने का मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं कितने टेम्परेचर पे और कितने % कार्बन पे हम दर्शाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।